Hello everyone, I am Pooja Srivastav and welcome to my YouTube channel MSc Mathematics. सो आज हम डिस्कस करेंगे MSc सेकेंड सेमेस्टर के पेपर सेकेंड टोपोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर मैंने आपको टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट कुछ क्वेश्चन पर देखिए मैंने यहाँ साइड में मार्क किया हुआ है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लें, देन आप 20 के 20 क्वेश्चंस तैयार करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन ए टोपोलॉजिकल स्पेस, explain with examples and prove that arbitrary unions and finite intersection of open sets are open। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मैंने देखिए यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जैसे यूनिट 1 में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने दे दिया। जैसे यूनिट 1 में 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो मैंने आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो ये ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिफाइन इंटीरियर, क्लोजर, एक्सटीरियर, बाउंड्री एंड लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सबसेट, प्रूव देयर बेसिक प्रॉपर्टीज। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शो दैट अ सबसेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन बेसिस एंड सब बेसिस ऑफ अ टोपोलॉजी एंड प्रूव दैट अ बेसिस जनरेट्स अ टोपोलॉजी एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कवर कर ले। ये जैसे शॉर्ट में भी आ सकता है कि डिफाइन बेसिस एंड सब बेसिस ऑफ अ टोपोलॉजी, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है कि डिफाइन बेसिस ऑफ अ टोपोलॉजी। तो अगर आप ये क्वेश्चन तैयार करते हैं तो ये वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, इस तरीके जैसे मैंने नोट किया हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपेयर डिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट एंड कोफाइनाइट टोपोलॉजी विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये 5 के 5 क्वेश्चन हो गए यूनिट फर्स्ट में। अब हम देखते हैं यूनिट सेकेंड। ओके, अब हम यूनिट 2 देखेंगे, जिसका नाम है कॉन्टीन्यूटी एंड कनेक्टेडनेस। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है, डिफाइन कॉन्टीन्यूअस मैपिंग बिटवीन टोपोलॉजिकल स्पेसेस, प्रूव दैट द इनवर्स इमेजेस of every open set under a continuous map is open। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन होम्योमॉर्फिज्म, शो दैट होम्योमॉर्फिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉन्टीन्यूटी विथ एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन सेपरेटेड सेट्स एंड कनेक्टेड स्पेसेस, प्रूव दैट अ स्पेस इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ टू सेपरेटेड सेट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। ठीक है, ये यूनिट 2 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम यूनिट 3 देखेंगे, जो है कंपोनेंट्स एंड कॉम्पैक्टनेस। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन कंपोनेंट्स एंड टोटली डिसकनेक्टेड स्पेसेस, प्रूव दैट कंपोनेंट्स आर क्लोज्ड सबसेट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन लोकल कनेक्टेडनेस एंड प्रूव सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लोकली कनेक्टेड स्पेसेस। अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 12 में पूरा क्वेश्चन ना तैयार कर सके तो कम से कम लोकल कनेक्टेडनेस का डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर ले, मीन्स अच्छे से पढ़ ले, ताकि एग्ज़ाम में लिख सके। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफाइन कॉम्पैक्टनेस एंड प्रूव दैट एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ हाल्सडॉर्फ स्पेस इज क्लोज्ड। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयार कर ले। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव दैट द कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टेट एंड प्रूव द हेनी-बोरेल थ्योरम फ्रॉम यूक्लिडियन स्पेसेस। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, डिफाइन काउंटेबली कॉम्पैक्ट एंड सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेसेस, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन कॉम्पैक्टनेस एंड काउंटेबल कॉम्पैक्टनेस। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिफाइन लोकल कॉम्पैक्टनेस एंड प्रूव दैट एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। यहाँ हमारे यूनिट 3 कंप्लीट हो जाता है।
फिर अब हम देखेंगे यूनिट 4 में क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट 4 में जो है ना, ये जो मैंने तीनों क्वेश्चन दिए, तीनों बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये तीनों स्किप नहीं करना है, इसमें से पक्का एक ना एक एग्ज़ाम में आ जाएगा। सबसे पहले इसका नाम है यूनिट 4 का काउंटेबिलिटी एक्सियम्स एंड सेपरेशन एक्सियम्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या करता है, डिफाइन फर्स्ट काउंटेबल एंड सेकेंड काउंटेबल स्पेसेस, प्रूव दैट एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज़ फर्स्ट काउंटेबल। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है कि जैसे फर्स्ट काउंटेबल स्पेस का डेफिनेशन या फिर सेकेंड काउंटेबल स्पेस का डेफिनेशन। तो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या लॉन्ग तीनों में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिफाइन सेपरेबल एंड लिनलॉफ स्पेसेस, प्रूव दैट एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल एंड लिनलॉफ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तीनों में आ सकता है। जैसे शॉर्ट में आ सकता है डिफाइन सेपरेबल एंड लिनलॉफ स्पेसेस, और अगर लॉन्ग में आना होगा तो ये पूरा आ सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टेट एंड प्रूव यूरिज़न्स लेमा एंड टिएरसी एक्सटेंशन थ्योरम। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, स्टेट एंड प्रूव यूरिज़न्स लेमा अलग है एंड स्टेट एंड प्रूव टिएरसी एक्सटेंशन थ्योरम अलग है। तो जैसे ये एग्ज़ाम में अलग अलग करके भी आ सकता है या फिर एक में भी आ सकता है। हो सकता है वेरी शॉर्ट में दे दे कि स्टेट एंड प्रूव टिएरसी एक्सटेंशन थ्योरम, या फिर दे दे स्टेट एंड प्रूव यूरिज़न्स लेमा, या फिर लॉन्ग में ये कंबाइन करके दोनों बोल दे कि हाँ ये भी दोनों करो। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये यूनिट 4 में ये जो तीनों क्वेश्चन है, तीनों को आपको स्किप नहीं करना है। ये सारे अच्छे से आप तैयार करके जाइए। प्लस अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं नोट्स भी अपलोड करूँगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, subscribe and share with your friends. Thank you so much for watching my video. Bye bye, take care, keep growing. Thank you.